इस प्रेजेंटेशन में हम लेके आए हैं आपके लिए सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस। अब सरफेस फिनिशिंग होता क्या है? अब जितने भी हमने अभी तक मशीनिंग प्रोसेसेस पढ़ी, टर्निंग हो गई, चाहे मिलिंग हो गई, चाहे स्लॉटिंग हो गई, चाहे शेपिंग हो गई, चाहे ग्राइंडिंग हो गई, इन किसी भी मशीनिंग प्रोसेस में अपने को जो सरफेस मिलती है बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं मिलती। परफेक्टली स्मूथ सरफेस का मतलब उन सरफेसेस में बहुत सारी जो मशीन की हुई सरफेसेस हैं, जो प्रोड्यूस हुई सरफेसेस हैं, उन सरफेसेस में बहुत सारी इरेगुलरिटीज रहती हैं। इरेगुलरिटीज इन टर्म्स ऑफ पीक्स एंड वैलीज। कैसे? जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है जो कि किसी शेपिंग से बनाई गई है, तो देखने में तो ये बाहर से बिल्कुल सही दिख रही है, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे तो इस सरफेस के ऊपर बहुत सारी इरेगुलरिटीज दिखाई देंगी। इरेगुलरिटीज कैसी? ऐसी। अभी इरेगुलरिटीज जो है इसमें क्या है, बहुत सारे पीक्स हैं, इसको क्या बोलेंगे? पीक ऑफ सरफेस इरेगुलरिटी। ये क्या है? वैली। अब ये पीक्स एंड वैलीज जो है इसकी हाइट होती है। हाइट जो पीक से लेकर वैली तक की जो हाइट होती है इसको अपन लोग एच बोलते हैं। तो अब जितनी भी मशीन सरफेस प्रोड्यूस हो रही है किसी भी मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा, वो परफेक्टली स्मूथ नहीं थी। परफेक्टली स्मूथ कब बोलेंगे? जब ये पीक्स जो हो, वैली जो हो, आपस में कोइंसाइड कर जाए, मतलब एच जो हो मिनिमम हो जाए। जब एच अपना मिनिमम, जीरो तो वैसे किसी में नहीं होगा, लेकिन मिनिमम से मिनिमम हो जाए तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? परफेक्टली स्मूथ। तो जितनी भी मशीन सरफेस मिल रही है उसमें जो हाइट रहती है कुछ ना कुछ सर्टेन हाइट रहती है। अब ये जो इरेगुलरिटीज हैं वो सरफेस की देखने में तो अपने को बेकार दिखेंगी ही, फीलिंग भी इसमें बड़े आराम से अपने को मिल जाएगा। सरफेस छुओ कोई तो लगती नहीं बहुत अपने को रफ लग रही है, तो मतलब जो ज्यादा रफ लगती है उसमें पीक टू वैली हाइट ज्यादा रहती है, जो कम रफ लगती है उसमें यही हाइट होकर कितनी हो जाएगी? मान लो इतनी हो जाएगी, तो ये इस तरह से ये हाइट हो गई। अगर इस तरह की सरफेस रफनेस की पीक्स एंड वैली हो गई तो मतलब इसको क्या बोलेंगे? ज्यादा स्मूथ है कंपेयर टू दिस वन। लेकिन इसमें भी तो पीक्स एंड वैलीज हैं, तो मतलब ये भी क्या है? परफेक्टली स्मूथ नहीं। अब ये क्या, अपीयरेंस तो अच्छा नहीं रहता, फीलिंग तो अच्छी नहीं रहती, साथ साथ जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है पार्ट की उसको भी अफेक्ट करती है। तो अब क्या किया जाए? अब ये फंक्शनल जो परफॉर्मेंस है उसको भी अफेक्ट कर रही है पार्ट की, तो अपने को क्या करना है? एक कुछ डेडिकेटेड सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे जो भी मशीन एलिमेंट अपने को मिल रहा है, सो डैट ये जो इनकी हाइट है, ये जो इसकी पीक्स टू वैली हाइट है, सरफेस रफनेस है, इरेगुलरिटीज है, इसको अपन लोग कम से कम कर सके। कैसे? कुछ डेडिकेटेड सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन लगा के। जो भी पार्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे टर्निंग से आया हो, चाहे ग्राइंडिंग से आया हो, चाहे किसी से भी आया हो, तो जो भी पार्ट्स प्रोड्यूस होकर आ रहे हैं उसमें एक डेडिकेटेड सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन अपने को करना पड़ेगा, जिससे इन रेगुलरिटीज की हाइट अपन लोग क्या कर सके? मिनिमम से मिनिमम कर सकें। तो वो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? हॉर्निंग हो गया, लैपिंग हो गया, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस जैसे कि इलेक्ट्रो पॉलिशिंग, बफिंग। तो इस तरह के ऑपरेशंस करके अपन लोग जो है स्मूथ सरफेस ऑब्टेन कर सकते हैं, जिससे वो अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है सक्सेसफुली फुलफिल करेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे, टर्निंग से जो अपने को प्रोडक्ट मिलता है, टर्निंग से जो अपने को सरफेस मिल रही है उसमें हाइट कितनी रहती है? उनके बीच की पीक्स एंड वैलीज जो सरफेस रेगुलरिटीज की हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी? लगभग 1.25 से 13 माइक्रोमीटर के बीच में उसकी हाइट रहेगी, टर्निंग से जो मिलेगा। उसके बाद ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मैंने कहा कि और ज्यादा प्रिसीजन मशीनिंग एलिमेंट प्रोसेस है, तो इसमें क्या है? जो हाइट रहेगी टर्निंग से काफी कम हो जाएगी, कितनी रहेगी? 0.9 से 5 माइक्रोमीटर के बीच में। और शेपिंग में, मिलिंग में, इन सब में, मतलब शेपिंग हो गई, मिलिंग हो गई, टर्निंग हो गई, इन सब में मिला के जो पीक की हाइट रहती है वो लगभग कितनी रहती है? 0.8 0.9 से लेकर लगभग 18 से 20 माइक्रोमीटर के बीच में रहती हैं। अब डिपेंड करता है कौन सा ऑपरेशन, जैसे ग्राइंडिंग में 0.9 से 5 माइक्रोमीटर में, और दूसरे ऑपरेशन में ये हाइट बढ़ती जाती है। ग्राइंडिंग में ही सबसे कम अपने को मिलती है। अब ये जो इरेगुलरिटीज मिल रही है इसको अपने को क्या करना है? सुपर फिनिशिंग, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन लगा के इन रेगुलरिटीज को और कम करना है। जैसे कि मैंने बताया कौन सा ऑपरेशन सरफेस फिनिशिंग का? हॉर्निंग। यदि हॉर्निंग मैंने लगा दिया ग्राइंडिंग के बाद, तो उसमें अपने को जो हाइट मिलेगी वो कितनी मिलेगी?
हॉर्निंग से 0.13 से 1.25 माइक्रोमीटर की अपने को सरफेस रेगुलरिटीज की हाइट मिल जाएगी। उसके बाद मैंने यदि लैपिंग लगाया, लैपिंग प्रोसेस यूज करी काहे के लिए, सरफेस फिनिशिंग के लिए, तो जो अपने को हाइट मिलेगी इरेगुलरिटीज की कितनी मिलेगी, 0.1 से 0.25 के बीच में माइक्रोमीटर में मिलेगी। उसके बाद अगर मैंने कुछ सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस लगा दिए, जैसे कि सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन, उसमें अपने को जो हाइट मिलती है इरेगुलरिटीज की वो कितनी मिलती है, 0.01 से 0.2 माइक्रोमीटर की अपने को सुपर फिनिशिंग से मिल जाती है। तो सरफेस फिनिशिंग अपन लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, जिसमें कुछ स्मॉल क्वांटिटी में मटेरियल रिमूव हो, स्मॉल क्वांटिटी में मटेरियल रिमूव होगा तो उसमें सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन में कौन सी आती है, विथ मटेरियल रिमूवर। यदि अपन लोग सरफेस फिनिशिंग कर रहे हैं तो हॉर्निंग, लैपिंग, और विदाउट या बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल ना के बराबर यदि मटेरियल रिमूव हो रहा हो तो वो सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन होता है, जिसमें कौन कौन से आती है अपनी पॉलिशिंग, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग, सरफेस सैंड ब्लास्टिंग, बफिंग, जिसमें ना के बराबर बिल्कुल मटेरियल रिमूव हो रहा हो, बिल्कुल ना के बराबर या ना ही हो रहा हो, तो ये क्या करती है, बिल्कुल ही स्मूथ चमचमाती सरफेस फिनिश अपने को देती है सुपर फिनिशिंग। तो आई होप सरफेस फिनिशिंग क्या है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।